टू आवर चैनल पॉश कोचिंग क्लासेस, माई सेल्फ सुरेहा पॉश। आज दोबारा से मैं आप लोगों के सामने आई हूँ अपना सेम टॉपिक जो 6 में टॉपिक आपको करवा रही थी वॉइसेस पे, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करवाने के लिए दोबारा से आई हूँ। आज हम करने वाले हैं लास्ट जितनी भी मेरी जो भी मैं वीडियोस मैंने करवाई थी, जो भी ग्रामर पे मैंने वीडियोस करवाई थी, जाके ज़रूर देखिएगा। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा आपको चीज़ें दिखाई मिलेगी, जिनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है। अब जो जितनी भी वीडियोस हैं, आपने एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी मैं कोई वीडियो करवाती हूँ वहाँ पे मैं जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन्हीं को डिस्कस करती हूँ। मैंने लास्ट अपनी वीडियो में जो डिस्कस करा था वॉइसेस के बारे में, वॉइसेस में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होती है उनमें हम किस तरह से टेंसेस को चेंज करते हैं। तो दोबारा से मैं थोड़ा सा रिकैप करवा देती हूँ आपको। मैंने आपको बताया था वॉइसेस में मैंने बताया था वर्ब में मैंने बताया था कि वर्ब 2 तरीके की होती है, ट्रांजिटिव देन इंट्रांजिटिव। जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है उनकी 2 वॉइसेस होती हैं, जिनको एक्टिव वॉइस कहा जाता है और पैसिव वॉइस कहा जाता है। अब जब बात एक्टिव से पैसिव की जाती है तो कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ जो पॉइंट्स वो आपको याद रखने पड़ते हैं। सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। बात करें दूसरे पॉइंट की, जो आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। जब भी आप बात करेंगे वॉइसेस की, आपने हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही अप्लाई करना है, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। हमेशा से आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही यूज़ करना है जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाएंगे। इनके अलावा आपको जो प्रेपोजिशन है बाय, उनका इस्तेमाल करना है। जब भी बाय इस्तेमाल करेंगे उसमें बताया जाएगा कि बाय एज एन एजेंट के आप क्या कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये रिकैप मैंने आपको करवा दिया। जितनी भी मैंने वॉइसेस बताई थी वहाँ पे मैंने आपको बताया था, जब आप प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस में किस तरह से चेंज करेंगे, पास्ट टेंस में किस तरह से चेंज करेंगे, मैंने हर सब पार्ट को अलग अलग करके डिस्कस करके आपके सामने रखा था। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ वॉइसेस में फ्यूचर टेंस को। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें और हमारी जो वीडियोस हैं उनको लाइक करें, उनको शेयर करें और वीडियोस देखें भी ज़रूर। सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो, जितने भी जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हो रहे हैं अभी, हालांकि CBSE ने 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया है, लेकिन जो स्टेट बोर्ड के बोर्ड एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनकी जो वीडियो है वो कॉन्ग सर ने हमारे चैनल पे डाल रखी है। प्लीज़ जाके वो वीडियो ज़रूर देखें, आप अच्छे स्कोर जो है वो ले सकेंगे अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। तो प्लीज़ जाके पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। चलो बढ़ते हैं आगे। आज हमें डिस्कस करना है यहाँ पे वॉइसेस को फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में अगर वॉइसेस होंगी उनको हम किस तरह से चेंज करेंगे। जैसे बाकी के टेंसेस थे उनके भी 4 सब पार्ट हैं, उसी तरह हमारे जो फ्यूचर टेंस है उनके भी 4 ही सब पार्ट हैं, जिनको मैं अलग अलग करके डिस्कस करूँगी। सबसे पहला आज हम सब पार्ट लेंगे इसका इंडेफिनिट, जिसको सिंपल भी कहा जाता है। और जो भी मेरी टेंसेस पे वीडियो है प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। जैसे ही आप टेंसेस क्लियर करते हैं तो उसमें आप स्पीच भी क्लियर कर सकते हैं, देन वॉइसेस आपको अच्छे से समझ में आ सकेंगी। तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस इंडेफिनिट की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले इनकी रूल्स की बात करते हैं। तो रूल्स लग जाते हैं, सब्जेक्ट लगता है, विल शैल लग जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर आपको दिया गया हो तो। अब सेम बाकी सेंटेंसेस की तरह इसको भी हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हम एफर्मेटिव में करेंगे, देन नेगेटिव एंड देन इंटरोगेटिव। चलिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ एक्टिव वॉइस में। सबसे पहले फ्यूचर सिंपल टेंस की एक्टिव वॉइस में मैं लिखती हूँ मोहन विल फ्लाई अ काइट। यहाँ पे मैंने आपको रूल्स लिख के बताया है, विल शैल अप्लाई होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लग जाता है। जब इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव करती हूँ एक्टिव वॉइस में, मैं लिखूंगी मोहन विल नॉट फ्लाई अ काइट। नॉट लग गया, ये सेंटेंस मेरे पास नेगेटिव का आ गया। अब इसी सेंटेंस को मैं इंटरोगेटिव में करती हूँ, विल मोहन फ्लाई अ
काइट। ये हो गया इंटेरोगेटिव का सेंटेंस। अब देखिए बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। जब भी बात वॉइसेस की आएगी, वॉइसेस में रूल्स टेंसेस के अकॉर्डिंगली थोड़े चेंज हो जाते हैं। टेंस में आप किस तरह से रूल अप्लाई करते हैं, और जब बात वॉइस की जाती है, वॉइस में मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक्टिव वॉइस में बताया जाता है सब्जेक्ट एक्ट करता है, पैसिव वॉइस में बताया जाता है कि जो एक्ट है वो किस तरह से सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो जाता है। जबकि हम टेंसेस में देखते हैं तो थर्ड फॉर्म हम हमेशा जितने भी परफेक्टिव्स होते थे वहीं पे हम जो थर्ड फॉर्म होती थी उनका इस्तेमाल करते थे। अब देखिए रूल की बात करते हैं। रूल में आ जाएगा विल शैल लग जाएगा, बी अकॉर्डिंग टू रूल एंड वर्ब थर्ड फॉर्म। विल शैल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल यहाँ पे हो जाएगी जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाते हैं, जब आपके पास टेंस होगा फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव में आ जाएगा विल शैल नॉट, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव में है, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत ही सिंपल है, नॉट लगा के मैंने बता दिया ये सेंटेंस नेगेटिव की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में विल का W कैपिटल, शेल का W कैपिटल, बी आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब देखिए ये जो रूल्स मैंने लिखे हुए हैं, अब इन्हीं रूल्स को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। मोहन हमारे पास सब्जेक्ट है, अ काइट हमारे पास ऑब्जेक्ट है, विल शैल अकॉर्डिंग टू इंडेफिनिट रूल्स ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्लाई हमारे पास वर्ब दी गई है। अब सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को वर्ब की जगह पे प्लेस करेंगे पैसिव वॉइस में। PV इज द पैसिव वॉइस हियर। A kite will according to rule, be according to rule, a fly flew flown, a kite will be flown by Mohan। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे मैंने जो ऑब्जेक्ट था उसका इस्तेमाल कर लिया सब्जेक्ट की जगह पे, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे मैं ले गई हूँ, और बी मैंने अकॉर्डिंग टू रूल्स लगाया वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया है जब भी बात वॉइसेस की आती है तो हमेशा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना होता है। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से कर लिया, काइट विल बी फ्लॉन बाय मोहन। अब इसी सेंटेंस को बढ़ते हैं आगे नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव का पैसिव वॉइस अगेन अ काइट इज द ऑब्जेक्ट हेयर। अ काइट हम पहले इस्तेमाल करेंगे, विल नॉट अकॉर्डिंग टू रूल्स, क्योंकि यहाँ पे बात नेगेटिव सेंटेंस की जा रही है। अ काइट विल नॉट बी फ्लाई फ्लू फ्लॉन बाय मोहन। अगेन बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको नेगेटिव दिखाने के लिए विल के बाद में, हमेशा याद रखिए जब भी आप सेंटेंस को नेगेटिव करते हैं जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनके बाद ही आपने नॉट का यूज़ जो है वो करना होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अ काइट विल नॉट बी फ्लॉन बाय मोहन। अब बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव की जब भी मैं बात करती हूँ मैं एक ही चीज़ आपको बोलती हूँ, कभी भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। जब आपको इंटेरोगेटिव समझ में ना आए, आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आने चाहिए जो हम थर्ड क्लास से ही करते आए हैं। इंटेरोगेटिव को आप एफर्मेटिव में चेंज कर लीजिए, और जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनको बाहर निकाल लीजिए। घर के बाहर नहीं, आपको सिर्फ सेंटेंस के बाहर निकालना है, और दिमाग के बाहर तो बिल्कुल भी नहीं निकालना है आपको। यहाँ पे आप सेंटेंस के बाहर निकालेंगे, सेंटेंस जो है आप हेल्पिंग वर्ब्स के साथ ही बिगेन करेंगे, और उसके बाद में आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा आपको विल मोहन फ्लाई अ काइट, तो मैंने यहाँ पे लिखा था मोहन विल फ्लाई अ काइट, तो ये इंटेरोगेटिव को मैंने एफर्मेटिव में कर लिया। जब एफर्मेटिव की बात करती हूँ यहाँ पे मैंने पैसिव वॉइस बनाया अ काइट विल बी फ्लॉन बाय मोहन। तो आप जब इंटेरोगेटिव करेंगे, इंटेरोगेटिव में आपने एक ही चीज़ करनी है, जो विल या शैल आपको दिया गया है वो आप क्या करेंगे, सेंटेंस के बाहर निकालेंगे। जैसे यहाँ पे आ जाएगा विल, W कैपिटल हो गया, विल अ काइट बी फ्लॉन बाय मोहन। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये हमारा फ्यूचर टेंस का इंडेफिनिट पार्ट जो है, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करा है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, हर जब भी आप ग्रामर करते हैं वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जो टेंसेस हैं हर जगह आपको यूज़ होते ही होते हैं, तो ज़्यादा फोकस करना होता है आपको टेंसेस पे। तो टेंसेस की जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। मैं बार बार आपको यही चीज़ बोलती हूँ, जब आपको टेंसेस जो अच्छे से समझ आ गए तो बाकी की जो ग्रामर का पोर्शन होता है वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है, वो समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। और आप कहीं पे भी ग्रामर की जब बात की जाएगी तो टेंसेस सबसे ज़्यादा अहम रहते हैं। जब आप टेंसेस एक बार क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप पैराग्राफ राइटिंग, मैसेज राइटिंग, ईमेल राइटिंग, ये सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं।
तो ये था हमारे पास फ्यूचर टेंस का इंडेफिनिट पार्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट सब पार्ट की तरफ। तो मैं आज आपको फ्यूचर टेंस जो है वो कंप्लीट करवा दूंगी, ताकि आपके जो एग्जाम आ रहे हैं वहाँ पे एटलीस्ट आप जितने भी मार्क्स की वॉइसेस रहती हैं आप वो मार्क्स जो है वो ले सकें, अच्छे से अपने जो स्कोर है वो बना सके, ताकि आपकी परसेंटेज जो है वो अच्छी हो सके जब भी आपके रिजल्ट आएंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस के नेक्स्ट सब पार्ट की, जो है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट सब पार्ट है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट को क्या कहा जाता है? परफेक्टिव्स। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने ही हमें टेंसेस पढ़ाया और मैम खुद ही भूल गए। सेकंड सब पार्ट तो कंटिन्यूअस आता है, लेकिन मैम यहाँ पे परफेक्ट या परफेक्टिव्स की बात कर रही है, तो आपको यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैं परफेक्टिव्स की बात क्यों कर रही हूँ, कंटिन्यूअस तक क्यों नहीं जा रही, मैं इस वीडियो के लास्ट तक आपको ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे परफेक्ट या परफेक्टिव्स की, और जब भी बात परफेक्टिव्स की जाती है आपको याद रहेगा होगा कि मैं हमेशा से बोलती हूँ यहाँ पे परफेक्टिव्स में हमेशा से पास्ट पार्टिसिपल्स का ही इस्तेमाल होता है। पास्ट पार्टिसिपल्स का मतलब हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रूल्स लिखेंगे। सब्जेक्ट आ जाएगा, विल शैल आएगा, हैव आ जाएगा, वर्ब थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट अगर आपको दिए गए होंगे तो। अब जो मैंने यहाँ पे आपको पहले बताया है अगेन सेम रहेगा। वर्ब ट्रांजिटिव देन इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब की हैज़ टू वॉइसेस, एक्टिव वॉइस देन पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हमें बताती है कि सब्जेक्ट कैसे काम करता है, पैसिव वॉइस बताता है कि जो काम है वो सब्जेक्ट जो है वो किस तरह से उसने ये काम किया था। तो पैसिव वॉइस में एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है हमेशा, पास्ट पार्टिसिपल्स, जैसे हम परफेक्टिव्स में यूज़ करते हैं पास्ट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाई जाती है। अगर कई बच्चों को नहीं पता रहता पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होती हैं आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमेशा से हम वॉइसेस में उसी का इस्तेमाल करते हैं। उनके अलावा जो हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। तो बात जब वॉइसेस की जाएगी एक्टिव से पैसिव में जाने की, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना ही करना है। उनके अलावा आप प्रीपोजिशन बाय एज एन एजेंट जो है इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको रूल्स लिख दिए अगेन परफेक्टिव्स के, कि सब्जेक्ट लगेगा, विल शैल लगेगा, हैव लगेगा, वर्ब थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट जो है उसका इस्तेमाल आप यहाँ पे करेंगे। अब लेते हैं हम एग्जाम्पल एफर्मेटिव की। मैं हर सेंटेंसेस को, जितने मेरे टेंसेस रहते हैं, मैं उनको हमेशा से 3 सब पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। मैं क्यों करती हूँ? ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आपको एक सेंटेंस एफर्मेटिव में दिया गया है, दूसरा नेगेटिव में दिया गया है, तीसरा इंटरोगेटिव में दिया गया है, आपको किस तरह से रूल्स लगा के उनको चेंज करना है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि आप कहीं भी किसी तरह की कन्फ्यूजन में ना फंसे, इसलिए मैं आपको क्या करती हूँ, हमेशा से जितने भी टेंसेस मैंने आपको करवाए हैं, चाहे मैं बात स्पीच की करूं, नॉर्मल टेंसेस की करूं, या फिर मैं बात वॉइसेस की करूं, मैं हर सब पार्ट को क्या कर देती हूँ, 3 तरह के जो काइंड्स थे सेंटेंसेस में उनके बारे में आपको ज़रूर बताती हूँ, जो कि एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव रहता है। तो अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस परफेक्टिव्स की। यहाँ पे एफर्मेटिव की बात करते हैं। सेम अगेन एग्जाम्पल लूँगी मैं आपको। मोहन विल हैव फ्लॉन अ काइट। ये रहा मेरे पास एफर्मेटिव सेंटेंस। बढ़ते हैं आगे नेगेटिव की तरफ। यहाँ पे एक्टिव वॉइस की बात करूँगी। मोहन विल नॉट हैव फ्लॉन अ काइट। यहाँ पे नॉट लग गया क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है। सेम तरह के सेंटेंस को मैं इंटरोगेटिव में चेंज करती हूँ। विल मोहन हैव फ्लॉन अ काइट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब बात करेंगे रूल्स की। जब भी बात एक्टिव से पैसिव में जाने की बात आती है, रूल्स अगेन डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे आ जाएगा विल शैल हैव, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट लग गया बिन, वर्ब थर्ड फॉर्म। विल शैल लगाना है, हैव बिन लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। बात करेंगे नेगेटिव की, तो यहाँ पे आ जाएगा विल शैल, अगेन नॉट अप्लाई करेंगे आप हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में। हैव बिन वर्ब थर्ड फॉर्म। अगेन इंटरोगेटिव की बात करेंगे। इंटरोगेटिव में क्या आ जाएगा, विल का डब्ल्यू कैपिटल, शैल का एस कैपिटल, साथ में आ जाएगा आपके पास में हैव बिन वर्ब थर्ड फॉर्म।
अब देखिए सेम, सब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट में चेंज, ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट में चेंज। उसके अलावा विल शैल अगर आपने अप्लाई करा हुआ है उनके साथ में हैव तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है परफेक्टिव्स के रूल रहते हैं, विल शैल लगता है और साथ में हैव का इस्तेमाल होता है। उनके अलावा आपको बिन अप्लाई करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करनी है। चलिए करते हैं पैसिव में चेंज इनको। यहाँ पे आ जाएगा अ काइट विल हैव अकॉर्डिंग टू रूल बिन फ्लॉन, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी गई है हमें, अ काइट विल हैव बिन फ्लॉन बाय मोहन। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं करा मैंने, यहाँ पे सिंपल विल हैव लगाया, सिर्फ बिन का अप्लाई करना है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे प्लेस होगा, बाय एज एन एजेंट, और जो बाकी चीज़ें हैं वो आपकी थर्ड फॉर्म उनका हमने इस्तेमाल करना है। बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में पैसिव वॉइस आ जाएगा अ काइट विल नॉट हैव बिन फ्लॉन बाय मोहन। यहाँ पे सेम मैंने क्या किया है, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके बाद में नेगेटिव दिखाने के लिए नॉट का इस्तेमाल करा है। अब आप बढ़ते हैं आगे इंटेरोगेटिव की तरफ। जब भी बात इंटेरोगेटिव की आती है मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए मैं बार बार रिपीट क्यों करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी उनको इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस दिए जाते हैं। जब भी हम बात करते हैं वॉइसेस की, वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में आते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि किस तरह से किया जाता है। तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपल इंटेरोगेटिव को एफर्मेटिव में चेंज करना है और बाकी जो सेंटेंस है वो एज इट इज़ ही रहेगा। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस को हम चेंज करेंगे, विल डब्ल्यू कैपिटल विल अ काइट हैव बिन फ्लॉन बाय मोहन। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैंने सिर्फ विल को बाहर बिगेन करने के लिए जो सेंटेंस उसको बिगेन करने के लिए यूज़ कर लिया, बाकी जो सेंटेंस था वो एज इट इज़ ही रहा। तो ये था हमारे पास फ्यूचर टेंस का परफेक्ट, जिसको परफेक्टिव्स भी कहा जाता है। बाकी सेंटेंसेस की तरह फ्यूचर टेंसेस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे बात वॉइसेस की हो स्पीच की हो। तो ये हमारा फ्यूचर टेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करती हूँ जिसकी बात मैं बीच में कर रही थी, इसको शुरुआत से पहले मैंने आपने ये बोला कि मैम परफेक्टिव टेंसेस की बात करती हैं, उनको पता नहीं कॉन्टिन्यूस उन्होंने डिस्कस ही नहीं करा। तो यहाँ पे मैंने कॉन्टिन्यूस डिस्कस क्यों नहीं करा, उसका भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्या है फैक्ट है, वो फैक्ट क्या है, जब भी हम बात वॉइसेस की करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो होते हैं उनके पैसिव्स जो हैं वो नहीं होते। उसी तरह अगर हम बात करेंगे फ्यूचर टेंसेस की, तो फ्यूचर टेंसेस में क्या होगा, जो फ्यूचर कंटिन्यूस होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आपको एक ही चीज़ का याद रखना है कि इनके जिस तरह हम बाकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जिस तरह से मैं बात कर रही थी नो पैसेज होते हैं, उसी तरह जब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंसेस की, यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उनके नो पैसेज। बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर दिया, टेंस हमारा खत्म हो गया। तो यहाँ पे आपने हमेशा याद रखना है, जैसे मैं प्रेजेंट टेंस की बात करती थी, प्रेजेंट सिंपल, इंडेफिनिट जो था, कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेसिव, परफेक्ट जो था, उनको मैंने डिस्कस करा था। लेकिन मैं लास्ट में बताया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उनके जो पैसेज है वो नहीं बनते। उसी तरह पास्ट को भी मैंने बताया था, पास्ट सिंपल, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्टिव्स डिस्कस ज़रूर होंगे, लेकिन जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उनको हम वॉइस जो है वो चेंज नहीं करते। उसी तरह हमारा जो फ्यूचर टेंस रहता है, फ्यूचर का जो कंटिन्यूस और फ्यूचर का जो परफेक्ट कंटिन्यूस है, उन टेंसेस के पैसेज भी नहीं बनते। तो हमारा जो टेंसेस का पार्ट था, जो पूरे के टेंसेस को किस तरह से चेंज किया जाता है एक्टिव से पैसिव की तरफ, वो मैंने आज आपको कंप्लीट करवा दिया। मेरी जो आने वाली वीडियोस होंगी वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, अगर हम एक सेंटेंसेस में मॉडल्स होते हैं, अगर सेंटेंसेस हमारे पास इंपेरेटिव्स होते हैं या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं, उन तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से चेंज करेंगे जब भी बात की जाएगी एक्टिव से पैसिव की तरफ। कोई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें दो ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम दो ऑब्जेक्ट से किस तरह से ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और एक सेंटेंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मेरे टेंसेस का कंप्लीट हो गया। मैं आने
वाली वीडियो पे आपको बताऊंगी इन सारे सेंटेंसेस को किस तरह से हम चेंज करेंगे। तो प्लीज़ सबसे पहले तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह से वीडियोस देखते रहें, फैमिली फ्रेंड्स एंड बाकी लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें। अपने मार्क्स जो है वो अच्छे से लेकर जाएं। दोबारा से मैं बोलूँगी, कोविड का टाइम है तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं अपने आप को प्रॉपर कवर करके रखें, सैनिटाइजर्स मास्क जो है वो रखें, स्प्रे वाला सैनिटाइजर रखें, अपने डेस्क को क्लीन करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप की केयर रखें। देखिए पढ़ाई भी उतनी ही ज़रूरी है, उतना ही आपका हेल्थी रहना इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, तो पढ़ाई को भी फोकस करें और अपना ध्यान भी साथ में ज़रूर रखें और अपने आप को, अपने परिवार वालों को, अपने फैमिली वालों को इस महामारी से बचाने की ज़रूर कोशिश करें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। और कॉन्क सर जितनी भी वीडियोज़ पोस्ट करते हैं हमारे चैनल पर प्लीज़ ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।